भारतीय ज्योतिष में सभी ज्योतिषाचार्य, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हों, ये चर्चा जरूर करते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करते हुए लगन के साथ साथ चंद्रमा को लगन बना करके कुंडली का विश्लेषण जरूर करना चाहिए। लेकिन इस तरह की शिक्षा अमूमन नहीं मिल पाती कि मून को जब हम कंसीडर करें लगन के स्वरूप में, तो किन बातों का विश्लेषण करें, लगन से वो किस तरह से भिन्न है, लगन से किस चीज़ को देखें, मून से किस चीज़ को देखें। तो आज हमारी चर्चा ये होगी कि चंद्रमा कुंडली और लगन कुंडली में किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या दोनों में भेद हैं, किस ढंग से इनके प्रभाव पड़ेंगे। सर्वप्रथम तो ये जानने की ज़रूरत है कि चंद्र किस चीज़ को दिखलाएगा, मून किस चीज़ को दिखलाएगा। मून दिखलाता है इनर, अंदरूनी स्वभाव कैसा है व्यक्ति का, मतलब उसकी नेचर क्या है, उसका माइंड क्या है। और चंद्रमा से, मून से अलग अलग भाव, मून से दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ये हम आने वाले से क्लासेस के अंदर इसको स्टडी करेंगे। तो मून जो है बेसिकली इनर नेचर है, और लगन जो है कि व्यक्ति की नेचर संसार में किस तरह से एक्सप्रेस्ड है, उसको फिजिकल रूप से लोग बाग समझ सकते हैं। वो व्यक्ति की इनर आउटर नेचर है। तो मून रिप्रेजेंट कर रहा है मनस को, माइंड को, चित्त को, मन को। तो ये व्यक्ति विशेष की जो नेचर है, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसकी आदतें हैं, जो उसकी प्रेफरेंसेस हैं कि किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है, किन को कम पसंद करता है, उसकी मानसिक तौर के ऊपर रिएक्शंस क्या हैं, साइकोलॉजी व्यक्ति की क्या है, ये बातें मून से रिफ्लेक्ट होती हैं। जिस भी राशि में हो, जिस भी भाव में हो, उसको कंसीडर करते हुए मून से इन चीज़ों को देखते हैं। कह सकते हैं कि वो इमोशनल रिस्पॉन्स, कंफर्ट लेवल, क्योंकि कंफर्ट फिजिकल नहीं होकर करके मानसिक होती है। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आरामदेह स्थिति के अंदर भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा होता, और एक व्यक्ति गर्मी में पत्थरों के ऊपर बैठ करके, पेड़ की वृक्ष की छाया में बैठ करके भी अपने आप को कंफर्ट लेवल में महसूस कर रहा होता है। हैप्पीनेस जो माइंड से रिफ्लेक्ट होती हैं, ये बातें चंद्रमा से मानी जा सकती हैं। इसको हम थोड़ा सा भेद करें कि चंद्रमा क्या बतलाएगा, लगन क्या बतलाएगा। ये दोनों बेसिकली किसी भी पर्सनैलिटीज के दो पिलर हैं, दोनों अलग अलग ढंग से इनका संदर्भ बनता है। मून बतलाता है माइंड को, मन को, मनस को, चित्त को। लगन बतलाता है ब्रेन को, जहां आप किसी बात का निर्णय लेने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, लॉजिक्स को देखते हैं। वो चीज़ लगन से पता लगेगी। मून बतलाएगा नेचर को, और लगन बतलाएगा बिहेवियर को। मून बतलाएगा इमोशंस को, लगन बतलाएगा डिसीजंस को, जहाँ तर्क की जरूरत पड़ती है, जहाँ निर्णय लेने के लिए उसको प्रॉस एंड कॉन्स देखने होते हैं, लगन से उन चीज़ों का पता लगेगा। मून बतलाएगा इनर वर्ल्ड, व्यक्ति महसूस क्या करता है, उसका स्वभाव क्या है, इनर वर्ल्ड। लेकिन लगन आउटर वर्ल्ड। मून बतलाएगा हाउ यू फील, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हाउ यू फील। तुम महसूस करते हो, कैसे महसूस करते हो। लेकिन लगन बतलाएगा हाउ यू एक्ट, किसी भी चीज़ के अंदर, सही बुरी, अच्छी गलत, अनुकूल विपरीत, इस तरह की किसी भी परिस्थिति में कैसे एक्ट करते हैं। क्योंकि एक्ट करने के लिए मेरे को एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए, फील करने के लिए मेरे को एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं चाहिए। एक चीज़, एक वस्तु स्वास्थ्यवर्धक हो सकती है, लेकिन मेरी फीलिंग बेटर नहीं है, तो आई डोंट टेक दैट एज ए फूड। ये मेरी फीलिंग्स है। लेकिन उसके बावजूद मेरा माइंड कहता है कि नहीं, ये वस्तु स्वास्थ्य के लिए अच्छी है,
तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ। तो एक सिंपल सा फार्मूला क्या है, मून व्हाट यू आर इनसाइड, लगन व्हाट यू फील। इन दोनों के बीच में और फर्क महसूस करना है थोड़ा सा। अभी भी कुछ ऐसे बिंदु रह जाते हैं जिनको समझने के लिए शायद पूरी तरह ग्रहण नहीं हो पाता। इसको ऐसे समझें कि मून शोज नेचर, मून ने व्यक्ति का स्वभाव बतला रहा है, लेकिन लगन उसको फिल्टर कर देता है। लगन उस स्वभाव के ऊपर सही गलत अच्छे बुरे का एक फिल्टर लगाता है। तो इस बात को इस ढंग से समझो कि लगन किसी भी चीज को जो मन पसंद कर रहा है, मून पसंद कर रहा है, चित्त पसंद कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। अगर वो चीज लगन को, व्यक्ति विशेष को, जातक को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तो उसको सप्रेस कर सकता है। वो अंदरूनी उसका स्वभाव तो है, लेकिन लगन हैज द पावर, उसके अंदर उस ताकत है कि उसको वो सप्रेस कर दे। यदि लगन स्ट्रांग है, ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि हर परिस्थिति में नहीं होगा, लगन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यदि लगन स्ट्रांग है, वो अपने लॉजिक्स लेगा, वो अपने तर्क लेगा कि नहीं, ये चीज तुम पसंद कर रहे हो लेकिन ओवरऑल लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है, इसके गेन्स नहीं है। तो लगन स्ट्रांग होने की कंडीशन में ब्रेन उसके लॉजिक्स दे करके उसको ओवर पावर कर देगा, इमोशनल माइंड को, मून को। ये बात विशेष रूप से समझने की है। इसको और थोड़ा सा समझते हैं। मान लिया मून मीन राशि में, पाइसिस में है। अभी हम एस्पेक्ट्स की चर्चा नहीं कर रहे, कंजंक्शन की बात नहीं कर रहे, मान के चल रहे हैं कि मून पाइसिस में अकेला है। तो ऐसा व्यक्ति सॉफ्ट हार्टेड हो सकता है, दयालु हो सकता है, जेंटल नेचर का हो सकता है। दूसरी तरफ उसी कुंडली में लगन में मंगल है, तो अब मंगल के प्रभाव लगन के ऊपर पड़ेंगे। मंगल थोड़ी हार्शनेस दिखलाता है, थोड़ी एग्रेशन दिखलाता है, डायरेक्टनेस, उसके अंदर एक थोड़ी सी तीव्रता होती है, तेजी होती है, मंगल है लगन में। तो ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं कि उसकी जो अंदरूनी नेचर है वो तो सॉफ्ट है, वो तो काइंड हार्टेड है, वो तो दयालु स्वभाव का है, लेकिन उसका जो लगन का स्वभाव है, बिहेवियर है, वो एग्रेसिव एंड हार्श हो सकता है। हम मानते हैं, दूसरा कंसिडरेशन करते हैं, सपोज मून इज विद मंगल और केतु कहीं पर भी कुंडली के किसी भी भाव में, तो ऐसे व्यक्ति की जो अंदरूनी नेचर थी वो मंगल और केतु के कारण रिएक्टिव हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन हो जाती है, क्योंकि मंगल और केतु दोनों इस चीज को दिखला देते हैं। लेकिन उसी कुंडली में जुपिटर लगन में है और उस पर कोई मैलेफिक इंपैक्ट ना हो, तो वो जो जुपिटर लगन में है वो मून की जो क्रोधित स्वभाव है, जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन है, उसको फिल्टर कर देगा। बुद्धि उसको कहेगी नहीं भाई, ये काम तो गलत है, ऐसे नहीं करना, ये नुकसानदायक हो जाएगा। तो वहाँ विजडम उसको ओवर पावर कर देगी जुपिटर की। तो ऐसे व्यक्ति की इंटरनल नेचर, चाहे एंगर है उसके अंदर, लेकिन जो वो बिहेवियर रखेगा अपना, वो काम एंड। अब बात आती है, ये समझ लिया हमने, लेकिन चंद्रमा से कुंडली को स्टडी क्यों करें? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? लगन से क्यों नहीं स्टडी कर लेते? नहीं,
इसको समझने की जरूरत है कि चंद्रमा क्या बतलाएगा, लगन क्या बतलाएगा, और जब तक दोनों चीज़ों की जानकारी नहीं आती, क्योंकि चंद्रमा काम करता है, मून काम करता है एज ए ड्राइवर। वो पूरी ताकत रखता है, यदि स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, किसी भी तरफ ड्राइव कर देने की। तो हाउसेस फ्रॉम लगना शोज फिजिकल इवेंट्स, और मून शोज मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ दोज इवेंट्स। एक व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर 90% के मार्क्स लेकर के आया है, 12th के एग्जाम दिए, 90% के मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन उसका मन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ही इज एक्सपेक्टिंग, ही इज थिंकिंग, वो एक्सपीरियंस कर रहा है कि नहीं, मेरे मित्र ज़्यादा अंक लेकर के आए हैं, मैं थोड़ी सी और मेहनत करता तो ज़्यादा ले आता। दूसरी तरफ उसी का एक दूसरा मित्र, हार्डली उसने एग्ज़ाम क्लियर करा, लेकिन वो मेंटली अपने आप को ऐसा अनुभव कर रहा है कि आई हैव डन बेस्ट, मैंने बहुत ठीक हूँ, आई हैव क्लियर द एग्ज़ाम। तो लगन शो करता है व्हाट हैपन्स, मून शोज हाउ यू फील अबाउट व्हाट हैपन्स। जो भी घटना घटित हुई है उसके अंदर तुम महसूस क्या कर रहे हो। घटनाएं अच्छी बुरी नहीं होती, घटनाएं सही गलत नहीं होती, हम उनको कैसे महसूस करते हैं ये मून बताता है। और इसी कारण से कोई व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। इसको उदाहरण में समझे। 7 फ्रॉम लगना तो बताएगा स्पाउस, मैरिज की इवेंट, हम संसार में कैसे किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, 7 फ्रॉम लगना से पता लगेगा। लेकिन 7 फ्रॉम मून इमोशनल बॉन्डिंग, कंफर्ट विद स्पाउस, तो 7वां भाव लगन से और मून से। जब हम कुंडली को चंद्रमा से रोटेट कर देते हैं और चंद्रमा को लगन बना लेते हैं, तो मेंटल कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, मेंटल एटीट्यूड टूवर्ड्स हाउस मैटर, यदि 4th हाउस का बदलाएगा, नेचर, रिएक्शन, इमोशंस, फिजिकल इवेंट्स। चंद्रमा से हमने सारे विभिन्न हाउसेस को देखना है। चंद्रमा से 2nd हाउस क्या बताएगा, इमोशनल सिक्योरिटी, फूड हैबिट्स, फैमिली फीलिंग्स। 4th बतलाएगा पीस, हैप्पीनेस, कंफर्ट एट होम। 6th फ्रॉम मून बतलाएगा मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के भी साथ हो रहे हैं। 10th फ्रॉम मून कैरियर के अंदर कितने सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कैरियर। इन्हीं बातों को देखते हुए कि मून से चार्ट स्पेशल है, क्यों है, मून का कंसिडरेशन किस लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि चंद्रमा, मून इज़ द ओनली प्लैनेट विच मूव्स द फास्टेस्ट। अब वो फास्टेस्ट मूव होने के कारण जिंदगी की डे टू डे लाइफ की घटनाओं के ऊपर बहुत तेज़ी से प्रभाव डालता है। हाँ, और इसी कारण से पल में मेरा मन यहाँ होता है, पल में मैं विश्व के किसी भी कोने में पहुँच जाता हूँ। तो वो जो मेरा परिवर्तन है, वो स्थितियाँ मेरी मून से पता लगती हैं कि इतनी तेज़ी से, मून की फास्ट नेचर के कारण। तो वो सब बातें उसमें जानकारी मिलती है। वैदिक क्लासिक्स के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत से योगा मून से ही रिफ्लेक्ट होते हैं, ना कि चंद्रमा से। यदि चंद्रमा कुंडली में स्ट्रांग है, ऑन साइन में है, एग्जॉल्टेड है, तो ये कह सकते हैं कि पूरी कुंडली के ऊपर चंद्रमा का कंट्रोल है। ऐसा व्यक्ति इमोशंस से ज़्यादा प्रभावित होता, लॉजिक्स उसको प्रभावित नहीं करते, चंद्रमा यदि स्ट्रांग है। इसके विपरीत यदि लगन स्ट्रांग है, लग्नेश स्ट्रांग है, अपने ही घर में है, बेनिफिक्स है, मूल त्रिकोण का है, एग्जॉल्टेड है, तो ब्रेन कंट्रोल करेगा। अब इमोशंस के ऊपर ऐसा व्यक्ति
लॉजिक्स को लेकर के चलेगा, इमोशंस के ऊपर उसको कंट्रोल कर लेगा, लॉजिक्स डोमिनेट करेंगे। और यदि किसी कुंडली के अंदर मून और लगन दोनों ही स्ट्रांग हो तो ऐसी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड होगी। वो जब भी किसी क्रिया को करेगा तो इमोशंस और तर्क दोनों को बराबर का वजन देगा, दोनों का संदर्भ उसके पास क्लियर होगा। लेकिन दूसरी तरफ मान के चले यदि दोनों ही वीक हैं तो ऐसा व्यक्ति ना तो इमोशनली स्टेबल होगा, वहाँ पर भी इनस्टेबिलिटी होगी, और डिसीजन टेकिंग पावर भी उसकी कम। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि मून सजिटेरियस राशि में धनु के अंदर है, तो ऐसा व्यक्ति क्योंकि धनु के गुण को लेकर के चल रहा है, मोरल है, नैतिक है, प्रिंसिपल है, धर्म के ऊपर चलने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इमोशंस हैं, सच्चाई के ऊपर काम करता है और ऑप्टिमिस्टिक है। मेंटली वो नकारात्मक बातों को विचार नहीं करता ज़्यादा। लेकिन यदि लगन स्ट्रांग है, जुपिटर कनेक्ट है मून के साथ ही, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनली स्टेबल हो जाएगा, बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेगा, वो जो उसकी इम्पल्स हैं उसको कंट्रोल करके चलेगा, नैतिकता के ऊपर उसका नियंत्रण होगा। तो ये बेसिकली इस ढंग से हम मून से जब कुंडली का विश्लेषण करें उसको समझ सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, और बगैर मून के कुंडली का कंसिडरेशन करें कुंडली का उचित विश्लेषण नहीं होता। हम आगे आने वाली वीडियोज़ में, क्लासेस में मून विभिन्न भावों में, विभिन्न हाउसेस में किस ढंग से प्रभाव करेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो एक लाइन के अंदर समरी है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि मून शोज इनर नेचर, लगन शोज आउटर बिहेवियर, एंड हाउसेस फ्रॉम मून शोज हाउ योर माइंड एक्सपीरियंस एवरी एरिया ऑफ लाइफ।